हाय गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। टेबल के अंदर हम वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करते हैं और जो टैग्स हम इंसर्ट करते हैं उसको किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों कि हम जो वैल्यू टेबल में इंसर्ट करते हैं वो किसी ना किसी सेल में जाकर के स्टोर होती है और वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये जनरल टैक्स हो सकती है जैसे कि हसमुख 123। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, दैट मीन्स वो डेट हो सकती है। ये कोई टाइम हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो नंबर हो सकता है। परसेंटेज हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, किसी की सैलरी हो सकती है। सैलरी यूएस डॉलर में हो सकती है, पाउंड में हो सकती है, इंडियन रुपीस में हो सकती है। तो आप अगर करेंसी इंसर्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं वो अलग अलग टाइप की होती है दोस्तों। और जिस टाइप की वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें उस सेल को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो हमें जो भी वैल्यू स्टोर करनी है उसके हिसाब से सेल को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, बेल आइकॉन पे प्रेस करना, जिससे अगले लेक्चर का वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाय गाइस, चैप्टर 3 में हम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट बना करके रखी है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जितने सारे भी आप ये फॉर्मेटिंग देख रहे हो, जैसे कि जनरल फॉर्मेटिंग है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, इसके अलावा फ्रैक्शन, साइंटिफिक, तो ये सारी नंबर फॉर्मेटिंग है, टाइप्स ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग है। तो ये सारी टाइप्स को मैंने यहाँ पर टेबल में ले लिया है और उसके सामने जो सेल है, ये सारे सेल की टाइप अभी मैंने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करके रखी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये नंबर टाइप से क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला सेल है जिसकी टाइप यहाँ से जनरल सिलेक्ट की हुई है। तो जनरल का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई टैक्स भी एंटर कर सकता हूँ, स्पेस भी मैं एंटर कर सकता हूँ, अंडरस्कोर भी एंटर कर सकता हूँ, 1 2 3 डिजिट भी एंटर कर सकता हूँ। अगर फॉर्मेट जनरल है तो उसमें आप कोई भी टैक्स स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं नंबर की। तो अगर इस सेल की टाइप फॉर्मेट में नंबर ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मैं नंबर सिलेक्ट करता हूँ, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट और उसके बाद 2 जीरो आ गए हैं। तो अगर किसी भी सेल की, अगर ये सेल की मैं फॉर्मेट नंबर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 21,586, तो आप देख सकते हैं कि 21,586.00 आ गया है। ये 00 को मैं यहाँ से निकाल भी सकता हूँ और अगर जीरो मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो जीरो को हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर भी अगर मुझे जीरो को निकालना है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और अगर इसको मुझे कॉमा स्टाइल में लेना है तो यहाँ से मैं कॉमा पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो 21,586.00, अगेन 00 आ गया है। जीरो को निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं करेंसी।
तो अगर इस सेल की फॉर्मेट टाइप में यहाँ से करेंसी लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ गया है, हमारा नंबर है और उसके बाद 00 आ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मेट टाइप करेंसी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ 41,256। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन आ गया है, कॉमा स्टाइल भी आ गई है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए। इस जीरो को अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि करेंसी में डॉलर का सिंबल ही आता है। अगर यहाँ पर हमें इंडियन रुपीस का सिंबल चाहिए तो यहाँ से हम इसको नहीं ले सकते। उसके लिए हमें कुछ एडवांस ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक ध्यान से देखना। सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। आगे देखते हैं अकाउंटिंग। इस सेल को अगर मैं यहाँ से अकाउंटिंग फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डॉलर का सिंबल आ गया है, नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट और 00 आ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ और कोई भी नंबर 25,689, तो देखो यहाँ पर डॉलर्स का सिंबल आ गया है, कॉमा स्टाइल आ गई है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 बार जीरो आ गया है। जीरो को मुझे निकालना है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। करेंसी एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर डॉलर का जो सिंबल है वो हमारे नंबर के साथ लिखा हुआ आता है। यहाँ पर राइट साइड में डॉलर का सिंबल आएगा और नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, बीच में स्पेस आ जाएगी। तो इतना डिफरेंस है करेंसी एंड अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में अगर ये सिंबल हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें पाउंड का सिंबल लेना हम ले सकते हैं, अगर हमें यूरो का सिंबल लेना है तो भी हम ले सकते हैं, चाइनीज सिंबल लेना है तो भी हम ले सकते हैं, अगर हमें स्विट्ज़रलैंड फ्रांस का सिंबल लेना है तो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट डेट। तो अगर इस सेल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से शॉर्ट डेट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर नंबर था वो डेट में कन्वर्ट हो गया है। दैट मीन्स अगर मैं इस सेल को शॉर्ट डेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखता हूँ तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 25 जनवरी 1900। अगर लॉन्ग डेट में सिलेक्ट करता हूँ तो डेट के साथ डे भी दिखाएगा। तो यहाँ पर संडे जनवरी मंथ का भी पूरा नाम दिखाता है, डे दिखाता है और ईयर दिखाता है। तो सपोज यहाँ पर मैं लॉन्ग डेट सिलेक्ट करता हूँ और 25 यहाँ पर एंटर करता हूँ या कोई और डिजिट 31 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 31 जनवरी डे भी दिखा रहा है ट्यूसडे और 1900 ईयर भी दिखा रहा है। तो ये लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है। अब टाइम फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ से अगर मैं इस सेल की फॉर्मेट टाइम सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने टाइम डाला हुआ नहीं था तो 12:00 AM दिखा रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं ये सिस्टम का अभी का जो टाइम है वो मुझे चाहिए तो मैं एक फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करूँगा, इक्वल टू नाउ फंक्शन है जो सिस्टम का टाइम फैच करके हमें देगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया है। ये डेट एंड टाइम इसलिए आया है कि यहाँ से मैंने इसकी फॉर्मेट टाइम सिलेक्ट नहीं की थी। अभी मैं टाइम सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ टाइम दिखाई देगा। देखो यहाँ पर नीचे जो टाइम है वही टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो इस सेल को अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ परसेंटेज तो 100% बन करके आ गया है। यहाँ पर सपोज मुझे 10% करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली 10 लिखूँगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। मुझे ये 00 अगर निकालना है तो मैं यहाँ से 00 को निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मुझे 20% करना है तो 20% भी इस तरह से आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल अपने आप आ जाएगा। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इस सेल में अगर मुझे फ्रैक्शन 1/2 है, 1/4 है, 3/4 है, तो इस तरह से फ्रैक्शन को अगर मुझे स्टोर करना है तो सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से फ्रैक्शन में जाना है। यहाँ 0.5 था तो 1/2 हो गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू
फॉर एग्जांपल इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.25, तो 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ 0.75, तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंटिफिक की। तो यहाँ से अगर मैं इस सेल को साइंटिफिक सिलेक्ट करूँगा तो हमारा जो नंबर है वो साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस सेल को मैंने साइंटिफिक फॉर्मेट से सिलेक्ट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो भी नंबर डालूंगा वो साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा, 2.25 प्लस 0.2। और टैक्स जो है वो जनरल के जैसा ही है, इसमें भी हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सेल को अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ यहाँ से टैक्स, तो यहाँ पर फिर भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हसमुख _123। यहाँ पर मैं कैरेक्टर, सिंबल, डिजिट कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम सेल को फॉर्मेट करते हैं। दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखते हैं कि ये जितनी भी फॉर्मेट हम यहाँ से सेट कर रहे हैं उसको एक उंगली के इशारों पे किस तरह से सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, जनरल, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक, सारी फॉर्मेट के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट की आपको दे दी है। आपको क्या करना है, सपोज इस सेल की फॉर्मेट मुझे जनरल सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ टाइल का सिंबल प्रेस करना है। तो ये सिलेक्ट जो सेल किया है उसकी फॉर्मेट जनरल हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एंड टाइल्ड। अगर आपको नीचे इस सेल की अगर फॉर्मेट मुझे करेंसी करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर। देखो ये करेंसी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर करेंसी दिखा रहा है, यहाँ पर डॉलर का सिंबल भी आ गया है और डेसिमल पॉइंट के बाद 00 भी आ गया। अगर इस 00 को आपको निकालना है तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालना है तो रहने भी दे सकते हैं। अगर आपको इस सेल की फॉर्मेट डेट करनी है तो आपको सिंपली कंट्रोल करना है, शिफ्ट करना है और हैश पर प्रेस करना है दोस्तों। और देखो इसकी फॉर्मेट हो गई डेट। इसके अलावा अगर आपको टाइम फॉर्मेट में इस सेल को सेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट @ सिंबल पर क्लिक करना है। देखो टाइम फॉर्मेट में सेट हो गया है। अगर आपको इस सेल को परसेंटेज फॉर्मेट में सेट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज पे क्लिक करना है और परसेंटेज में फॉर्मेट हो गया है। अगर आपको इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में सेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट बटन को प्रेस करना है और आप देख सकते हो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से शॉर्ट की का यूज़ करके भी आप सेल की फॉर्मेट सेट कर सकते हो दोस्तों। तो सेल की फॉर्मेट हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सेल को सिलेक्ट करके क्विक लॉन्च पे जाके यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से भी हम फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है कस्टम फॉर्मेट। किसी सेल की फॉर्मेट हम अपने तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कस्टम फॉर्मेट अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी सेल की फॉर्मेट आपके खुद के तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो कस्टम फॉर्मेट को सेट करने के लिए आपको यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाना है, जो लास्ट में है कस्टम, उस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारी कस्टम फॉर्मेट आपको दिखाई दे रही है। ये देख के आपको हेडेक होने लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, जीरो है, कॉमा है, हैश है, अंडरस्कोर है, सेमीकोलन है, हमें तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से
सेल को किस तरह से कस्टम फॉर्मेट करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कस्टम फॉर्मेट में जाने के लिए या क्विक लॉन्च पे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट इसका बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कंट्रोल के साथ आपको सिर्फ 1 को प्रेस करना है और आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आ गए हो दोस्तों। कस्टम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें जिस तरह की फॉर्मेट चाहिए, हमें यहाँ से कस्टम फॉर्मेट बनानी है। ये देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से वीडियो को देखना है। इस सेल के लिए हम कस्टम फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, तो सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 को प्रेस किया, कस्टम पर गए और यहाँ पर आकर के अगर हमें ये जो 1000 हमारी वैल्यू है उसमें 1 के बाद कॉमा चाहिए, तो हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है हैश कॉमा हैश 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 और मैं ओके प्रेस करूँगा। आप देख सकते हो कि 1 के बाद कॉमा यहाँ पर आ गया है। तो हैश का मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें हैश की जगह पे मिल जाती है। बीच में हमें जो भी सिंबल का यूज़ करना है हम कर सकते हैं। अगर मुझे ये 1000 के बाद डेसिमल पॉइंट और उसके बाद 00 चाहिए, तो मैंने यहाँ .00 लगा दिया। मैं ओके करूँगा। आप देख सकते हो कि 1000.00 यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों, अभी आपको देखना है कि जीरो और हैश में क्या फ़र्क है। तो जीरो जो है वो फोर्सफुली जीरो को लेकर के आता है, हैश जो है वो फोर्सफुली लेकर नहीं आता है। दैट मीन्स जहाँ पर जीरो की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो जीरो को नहीं लाता है। देखते हैं यहाँ पर अगर हमने 00 किया तो डॉट के बाद 00 आ गया है। अगर यहाँ पर मैं 00 की जगह हैश हैश करता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर 00 नहीं आएगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये है डिफरेंस हैश एंड जीरो के बीच में। अगर इसके आगे हमें डॉलर साइन लगाना है दोस्तों, तो हमें यहाँ से डॉलर और ओके पे प्रेस कर देना है। डॉलर यहाँ पर आ गया है। अगर हमें अकाउंटिंग की फॉर्मेट में जाना है, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और डॉलर के बाद मुझे यहाँ पर स्टार ले लेना है। तो हमारा जो डॉलर साइन है वो राइट साइड आएगा, नंबर है वो लेफ्ट साइड आएगा, बीच में स्पेस आ जाएगी। आप देख सकते हो। तो ये अकाउंटिंग की फॉर्मेट में ये सेल सेट हो गया है। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टार करने से क्या होता है, स्टार के बाद मैंने स्पेस रखी है तो यहाँ बीच में स्पेस आ गई है। अगर मुझे स्पेस की जगह कोई सिंबल रखना है तो मैं ऐसे सपोज प्लस ले लेता हूँ, तो डॉलर और नंबर के बीच में प्लस आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो दोस्तों। मज़ा आ रहा है, बहुत ही समझने में आसान हो गया है। अगर आपको कस्टम फॉर्मेट पूरा समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, जल्दी से मुझे बताओ कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप क्या समझ रहे हो और कितने आसान तरीके से आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सिंबल यहाँ पर यूज़ होते हैं वो सारे लिस्ट आउट करके भी रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो आप यहाँ पर कि इतने सिंबल कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। जीरो हमने देख लिया, हैश देख लिया, डॉलर साइन देख लिया, स्टार देख लिया। अब हम देखते हैं अंडरस्कोर एंड एट द रेट क्या है। तो सपोज़ हमें सेल को फॉर्मेट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ मैं और अंडरस्कोर सपोज़ मैं यहाँ से प्लस पहले निकाल देता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर 1 और कॉमा के बीच में मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये हैश और कॉमा के पहले बीच में यहाँ पर मैं लिखूँगा अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर करने के बाद मुझे कितनी स्पेस चाहिए, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जितनी स्पेस चाहिए तो इतनी स्पेस मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो अंडरस्कोर का जो यूज़ है वो स्पेस के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि एट द रेट सिंबल का यूज़ क्या है।
तो मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ @ से हमारे जो सेल है उसकी फॉर्मेट टैक्स सेट हो जाती है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये सेल की फॉर्मेट जो है वो टैक्स सेट हो गई है, तो @ से हम टैक्स फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ क्या है। तो यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 पर प्लेस करते हैं, कस्टम में जाते हैं और यहाँ पर अपना कस्टम फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क हैश कॉमा हैश .00। तो ओके करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का जो सिंबल है नंबर के आगे ऐड हो गया है। तो ऐसा कोई भी सिंबल को ऐड करने के लिए हम दो क्वेश्चन मार्क के बीच में उस सिंबल को रखना है और उस तरह से ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो है सेमीकोलन, तो देखते हैं इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 पे प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेमीकोलन है, जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, फिर हमें सेमीकोलन लेना है। उसके बाद ये हमारा नेगेटिव नंबर के लिए हमें फॉर्मेट सेट करना है, फिर सेमीकोलन, फिर ये हमारे जीरो के लिए फॉर्मेट सेट करना है, सेमीकोलन, और लास्ट में जो है टैक्स के लिए करना है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क प्लस सिंबल क्वेश्चन मार्क हैश कॉमा हैश .00। नेगेटिव नंबर के लिए हम प्लस की जगह नेगेटिव नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क माइनस साइन क्वेश्चन मार्क हैश कॉमा हैश .00। और जीरो के लिए हम रेड कलर से उसे हाईलाइट करेंगे। तो जीरो के लिए ब्रैकेट के अंदर हमें RED रेड लिखना है और यहाँ पर हमें 0.00 कर देना है। और लास्ट जो है वहाँ पर हमें एक अंडरस्कोर करके स्पेस लेनी है, उसके बाद टैक्स और फिर अंडरस्कोर करके स्पेस ले लेनी। तो अब देखते हैं कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो प्लस दिखाएगा, नेगेटिव है -2000 तो नेगेटिव दिखाएगा। अगर हमारा नंबर जीरो है तो 0.00 रेड कलर में दिखाएगा। और अगर हमारा नंबर HD's नॉलेज वर्ल्ड है तब देख सकते हो कि यहाँ से हम ये टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो सिंबल बाकी है वो है DMY। डी जो है डे के लिए है, M जो है मंथ के लिए है और Y जो है वो ईयर के लिए है। यहाँ पर डेट वाला जो सेल है उसको हम कस्टम फॉर्मेट करते हैं। तो Ctrl+1 पे मैं प्रेस करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं सिर्फ DD लिखूँगा। तो सिर्फ DD -MM-YYYY, तो इस फॉर्मेट में डेट आ जाएगी DDMMYYYY। इसके अलावा अगर मुझे फॉर्मेट चेंज करनी है, मुझे यहाँ पर डेट के बाद डैश करके मंथ के लिए MMM और इसके बाद YYYY करना है। तो इस तरह से भी डेट आ जाएगी, 3 कैरेक्टर से मंथ लिखा हुआ आ जाएगा। कि अगर आप मास्टर बना रहे हो तो मास्टर में अगर आपकी जो डेट है वो फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, तो हर मंथ के मास्टर में इस तरह से डेट आती है। और ये जो डेट है अभी इसके फॉर्मेट है जनरल, तो आपको ये डेट के हिसाब से डे चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो पहले इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा? तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है
और यहाँ पर मुझे लिखना है सिर्फ डी। दैट मीन्स कि मुझे ये डेट मिल गई और ये डेट को मैंने ड्रैग कर ली तो यहाँ तक ये डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पर जाके मुझे इक्वल टू टेक्स्ट करना है और डेट को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मेट क्या रखनी है मुझे, तो मुझे डी 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 रखना है जिससे मुझे कौन सा डे है वो पता चले। तो अब देखो यहाँ पर संडे आ गया है और इसका ड्रैग करके हम डेट के हिसाब से यहाँ डे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हमें काम लगता है कि ये जो डॉलर का सिंबल करेंसी में आता है इसमें इसकी जगह इंडियन रुपीस का सिंबल कैसे लाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च में जाना है, कंट्रोल पैनल लिखना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पर क्लॉक एंड रीजन में जाना है आपको और वहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ पर करेंसी में जाना है और जो ये डॉलर का सिंबल है वहाँ पर आपको कर देना है RS डॉट, यहाँ से अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, अगेन अप्लाई, ओके। और अब आप देख सकते हो कि जहाँ पर डॉलर था वहाँ पर इंडियन रुपीस का सिंबल आ गया है करेंसी में। अगर इसको भी मैं करेंसी सेट करूँगा तब देख सकते हो RS लिख करके आ गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अब बेल आइकन को प्रेस करो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेके आने वाला हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेल में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।